नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार 2021, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए और किस क्षेत्र में दिया गया, और साथ में दोस्तों क्यों दिया गया, इन्हें याद करना सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान इस वीडियो में आप सभी साथियों को मिलने वाला है। अगले कुछ मिनटों में आप हंसते हंसते नोबेल पुरस्कार 2021 की खोपड़ी में छेद करोगे। तो यह वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी साथी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया, तो इन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी पीस के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, और चिकित्सा फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, और भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में, और रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार ये अलग अलग 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब बात की जाए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो 1968 से की गई। कब से की गई? 1968 से। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुई तब ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? तब ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, और 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाने लगे। तो अब पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? तो ये अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी, और पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। नेक्स्ट है हमारा नोबेल पुरस्कार। नोबेल जो पुरस्कार हैं, इनके नामों की घोषणा तो अक्टूबर में कर दी जाती है, लेकिन इन्हें दिया 10 दिसंबर को जाता है। अब एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? तो क्योंकि 10 दिसंबर को स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, तो इसलिए इन्हें इस दिन दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार है ये 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को पुण्यतिथि है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की। अब बात की जाए शांति के क्षेत्र में। शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर, तो शांति का क्षेत्र है, तो शांति के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार हैं, जो 5 क्षेत्र बच गए, तो पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये नॉर्वे की संसद की कमेटी द्वारा ओस्लो में दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे यहाँ से कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। और बाकी नोबेल पुरस्कार जो 5 क्षेत्र बच गए, वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार के नाम। पहला है हमारा पीस यानी शांति के क्षेत्र में। तो हम सभी नोबेल पुरस्कार 2021 जिन जिनको मिला है, ये एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि
आपको ये याद रहे और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो ध्यान से आप इन ट्रिक को याद रखेंगे। पहली ट्रिक है शांति के लिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो ट्रिक है, शांति की कक्षा में मारिया मैडम ने दैमित्र का पाठ पढ़ाया। तो आप जो हाईलाइट किए हुए हैं उनको पढ़ेंगे। शांति की कक्षा में मारिया मैडम ने दैमित्र का पाठ पढ़ाया, तो यानी शांति से क्या हो गया आपका, शांति, शांति के क्षेत्र में। और मारिया से हो गया आपका मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस की पत्रकार है। और दैमित्र का पाठ पढ़ाया, यानी दैमित्र से आपका हो गया दिमित्री मुराटोव, जो कि एक रूस के पत्रकार हैं। तो इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आइए अब देख लेते हैं कि क्यों दिया गया है। इन दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो मारिया रेसा है, ये न्यूज़ साइट रेपलर की को फाउंडर है। जो मारिया रेसा है फिलीपींस की पत्रकार, तो ये जो न्यूज़ साइट है रेपलर की को फाउंडर है। और दूसरा है दिमित्री मुराटोव ने एक स्वतंत्र समाचार पत्र नवाजा गजेता निकाला था। तो इसीलिए इनको शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यह पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है, यह हाल ही में 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो ये तीनों व्यक्ति थे। एक था हमारा डेविड कार्ड, जो अमेरिका के हैं। दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिका के हैं। और तीसरा है गुइडो डब्ल्यू एम्बनेस, तो ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये 3 व्यक्तियों को मिला है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। जोश जोश में काट देना गुड नहीं है, वरना लेबर बन जाओगे। जोश जोश में काट देना गुड नहीं है, वरना लेबर बन जाओगे। साथियों, जिनकी ये सोना बाबू होती हैं, तो क्या करते हैं, लड़के जोश जोश में क्या देते हैं, कार्ड, क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और फिर जाते हैं शॉपिंग करने। तो वो शॉपिंग कर लेती है, जब कार्ड खाली हो जाता है पैसे सब खत्म कर देते हैं। वो लड़की क्या करती है, पैसे सब खत्म कर देती है। तो वो क्या करता है, उस जो गिफ्ट लेती हैं या कपड़े लेती हैं, शॉपिंग करती हैं, तो वो थैले होते हैं ना, बैग, वो किन के हाथों में दे देती है, लड़के के। तो लड़का क्या बन जाता है, लेबर। तो इस तरीके एक फनी ट्रिक्स के माध्यम से आप इन्हें याद रखेंगे। जोश जोश में कार्ड देना, जोश जोश में हम क्या क्या दे देते हैं, लड़की को कार्ड दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग करने जाते हैं तब। तो ये देना गुड नहीं है, यानी अच्छा गुड नहीं है, तो वरना लेबर बन जाओगे, वरना हम लेबर बन जाएंगे, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद जो सामान होगा वो हम उठाएंगे। तो जोश जोश में, जोश से क्या बन गया आपका, जोश से बन गया जोशुआ डी एंग्रिस्ट, कार्ड से बना डेविड कार्ड, और गुड से बन गया हमारा गुइडो डब्ल्यू एम्बनेस। तो ये तीनों जो वैज्ञानिक हैं, इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बात करते हैं इन्हें क्यों दिया गया। तो इनमें से एक आधा डेबिट कार्ड को, यानी 2 भागों में ये दिए गए हैं। जिसका आधा भाग है, यानी एक आधा डेबिट कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र, तो हमने पढ़ा था ट्रिक में कि जोश जोश में काट देना गुड नहीं है, वरना लेबर बन जाओगे। तो लेबर से हमारा क्या बना, श्रम। तो श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए, और दूसरा आधा संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बनेस को दिया जाएगा। और कारण संबंधों के विश्लेषण में उनकी व्यक्तिगत योगदान के लिए, तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो अगर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, तो लिटरेचर के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं ये किन किन को दिए गए हैं ये जान लेते हैं। ट्रिक है, साहित्य लिखना गुनाह है, इसकी सज़ा जान है। तो साहित्य लिखते हैं, इसकी सज़ा क्या है? साहित्य लिखना क्या है? गुनाह है, इसकी सज़ा जान है। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी। तो सबसे पहले साहित्य, तो यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर के क्षेत्र में लिखना गुनाह है। तो गुनाह से हमारा हाईलाइट है ना, ये देखिए गुनाह, तो गुनाह से हमारा हो गया अब्दुल राज़क गुरनाह। गुनाह को पढ़ेंगे गुरनाह से। तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने को नोबेल पुरस्कार 2021 साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो ये कौन है? ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात की जाए क्यों दिया गया है। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है और इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अपने उपन्यासों से शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया और इनके उपन्यास पैराडाइज 1994 ने इन्हें एक लेखन के रूप में पहचान दिलाई। और इनका एक उपन्यास है पैराडाइज जो कि 1994 इनके एक लेखन के रूप में इनको पहचान मिली। अब इसके बाद हम बात करें मेडिसिन यानी चिकित्सा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किन किन को मिला है। तो साथियों ये 2 व्यक्तियों को मिला है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। तो हमारी ट्रिक रहेगी, बहुत ही मजाकिया ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगा। जूली ने चिकित्सक को पटाकर रिसेप्शन दिया। जूली ने चिकित्सक को पटाकर रिसेप्शन दिया। तो इसके माध्यम से आप याद रखेंगे, हाईलाइट किया हुआ है जूली। जूली चिकित्सक और पटाकर रिसेप्शन, इससे आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं जूली। जूली से हमारा बन गया डेविड जूलियस और चिकित्सक से बन गया हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। और बात की जाए पटाकर रिसेप्शन, पटाकर ये अलग अलग हैं, पटाकर और रिसेप्शन। तो पटाकर से हमारा बन गया अर्दम पटापाउटियन। अर्दम और पटापाउटियन अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, इनको पुरस्कार दिया गया। दूसरा था हमारा डेविड जूलियस, जूली से बना, अमेरिका के वैज्ञानिक, इनको दिया गया। अब बात की जाए इनको क्यों दिया गया। रिसेप्शन से हमारा बन जाता है यहाँ से रिसेप्टर से बनता है रिसेप्शन से। तो इनको क्यों दिया गया चलिए जान लेते हैं। इन्होंने तापमान के स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता है। यानी कि इन खोजों से यह समझने में मदद मिली है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को शुरू करते हैं, जो बदले में मनुष्य को दुनिया को समझने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को ये याद रहेगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में किन किन को मिला। तो ये ट्रिक रहेगी, जूली ने चिकित्सक को पटाकर रिसेप्शन दिया। और किसके लिए दिया गया? रिसेप्टर यानी तापमान स्पर्श, जैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल आवेगों को शुरू करते हैं, इन सभी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किन किन को मिला है। तो यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिए गए हैं। तो जान लेते हैं 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं।
तो हमारी ट्रिक रहेगी, रिया रूस गई तो फिर पूरी क्लास ने उसे बनाया। जब रिया रूस गई तो पूरी क्लास ने मिलकर क्या किया, रिया को मनाया। तो जो हाईलाइट किया हुआ है रिया क्लास मनाया, तो इन हाईलाइट में छुपा हुआ है वैज्ञानिकों के नाम। तो रिया है, रिया से हमारा क्या होगा, रिया से बनता है हमारा जॉर्जियो पारिसी, जो कि इटली के वैज्ञानिक हैं। रिया से पढ़ेंगे जॉर्जियो, जॉर्जियो, जो जियो है इसके अंदर रियो आ रहा है ना, रियो, तो ये इटली के वैज्ञानिक थे। क्लास, क्लास से हमारा बन गया क्लास हेसलमैन, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। और तीसरा है मनाया, मनाया से बन गया सेक्यूरो मनाबे, जापान के वैज्ञानिक हैं। तो इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हमारी ट्रिक क्या है, रिया रूस गई तो फिर पूरी क्लास ने उसे मनाया। तो रिया से हमारा बन गया जॉर्जिया पारिसी, और क्लास से क्लास हेसलमैन, और मनाया से मनाबे शिक्यूरो मनाबे। तो तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया। अब जान लेते हैं क्यों दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया। शिक्यूरो है मनाबे और क्लास हेसलमैन को पृथ्वी के जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। पुरस्कारों के दूसरा भाग है जो जॉर्जियो, जो दूसरा भाग है ये किसे मिला दिया गया है, ये दिया गया है जॉर्जियो पारिसी को चुना गया है। इन्होंने परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तथा भौतिक प्रणालियों के में विकास और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इन्हें चुना गया है। चलिए अब आगे देखते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किन किन को किया गया है। तो ये 2 व्यक्तियों को किया गया है। तो हम इसकी ट्रिक जान लेते हैं कि कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनको केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ट्रिक है, रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी। रसायन के क्षेत्र में यानी रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी। तो रसायन से हो गया हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में, और मैकमिलन से हो गया हमारा डेविड मैकमिलन, और लिस्ट से हो गया हमारा बेंजामिन लिस्ट। तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं 2, पहला है बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और दूसरा है डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो बेंजामिन लिस्ट है, लिस्ट से हमारा बेंजामिन लिस्ट बन गया, और मैकमिलन से हमारा बन गया डेविड मैकमिलन। तो ये ट्रिक है, रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी। तो इन 2 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों दिया गया है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को संयुक्त रूप से दिया गया। दोनों को यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया। तो ये थे हमारे 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार जिनको वितरित किया गया 2021 का नोबेल पुरस्कार। इन सभी के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये थे सभी क्षेत्र 6, इनको हमें पढ़ लिया है। और अब चलिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे। तो नोबेल पुरस्कार हैं ये पहली बार कब दिए गए थे। तो पहली बार दिए गए थे 1901 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1901 में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिए गए। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार है ये वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 क्षेत्र में।
अब बात की जाती है कि 6 क्षेत्र वो कौन कौन से हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे? शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र और हमारा मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले ये नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, यानी वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, क्योंकि 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है ये किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। अब बात की जाती है कि अल्फ्रेड नोबेल है ये स्वीडन के रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे और इन्होंने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था। ये भी इस क्वेश्चन से आप रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो नोबेल जो पुरस्कार है ये किस तिथि को दिया जाता है? तो ये दिए जाते हैं हमारे 10 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और इनकी घोषणा तो अक्टूबर के अंदर हो जाती है। 21 अक्टूबर 1833 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनका जन्म हुआ। अब बात की जाए पुण्यतिथि यानी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 के अंदर और कहाँ पर हुई थी? सैन रेमो इटली के अंदर। सैन रेमो इटली के अंदर 63 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1968 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो आप सभी को पता ही है अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने विस्फोटक डायनामाइट का जो आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, डायनामाइट। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? तो अल्फ्रेड नोबेल थे ये किस देश के थे? ये स्वीडन के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब पूछ लिया जाता है कब दिया गया? तो इनको दिया गया था 1913 के अंदर। ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो ये थी मलाला यूसुफजई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की है और मलाला जो यूसुफजई है ये मात्र 17 वर्ष की थी जब उम्र, तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको कब किया गया? तो इनको किया गया था 2014 के अंदर। और किस क्षेत्र में किया गया? तो इनको शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तब इसकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष थी। ये पाकिस्तान से है मलाला यूसुफजई।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी एक क्षेत्र के अंदर अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है एक क्षेत्र के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 व्यक्तियों को ये अधिकतम दिया जा सकता है एक क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है। तो शांति के क्षेत्र में कौन करता है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा। तो ये करती है नॉर्वे की पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे पार्लियामेंट। क्योंकि जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती हैं। तो नॉर्वे की एक कमेटी है, कमेटी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है और इसकी घोषणा की जाती है। अन्य देख लेते हैं, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये किन किन को देती है। तो ये देती है फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये 3 क्षेत्रों में ये देती है। और चौथा नॉर्वे पार्लियामेंट होगी। ये हमारा कितना हो गया, 4 क्षेत्र और 2 क्षेत्र बच गए। और ये है स्वीडिश और रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट। तो ये किस किस देती है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में देती है। और स्वीडिश एकेडमी है ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्वे पार्लियामेंट, जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 में किन किन को मिला है। तो ट्रिक के माध्यम से मैंने करवाया था, तो आप सभी को याद ही होगा कि भौतिकी क्षेत्र में किन किन को दिया गया है। तो मैंने ट्रिक करवाई थी आपको, रिया रूस गई तो पूरी क्लास ने उसे मनाया। तो रिया रूस गई तो पूरी क्लास ने इन्हें मनाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखो रिया रूस गई तो रूस की मनाया, रूस गई तो पूरी क्लास ने मनाया, मनाया से मनाबे, क्लास से क्लास, एसलमैन और रिया से जॉर्जियो पारिसी। तो ये तीनों व्यक्तियों को ये दिया गया। 2021 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। तो यहाँ पे आएगा ये सभी, ये ऑप्शन गलत है, ये सभी, क्योंकि इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है अर्दम पटापाउटियन और डेविड जूलियस को। तो हमने ये ट्रिक पढ़ी थी, कौन सी ट्रिक थी, मेडिसिन के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार है, ये किस किस को दिया गया। तो ये दिया गया है 2 व्यक्तियों को, अर्दम पटापाउटियन और डेविड जूलियस को। ट्रिक थी हमारी, जूली ने चिकित्सक को पटाकर रिसेप्शन दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो एक व्यक्ति को दिया गया, वो है अब्दुल राज़क गुरना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल राज़क गुरना। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य, इसकी हमारी ट्रिक क्या बनी थी, साहित्य लिखना गुनाह है, इसकी सजा जान है। तो गुनाह से क्या बना था, गुरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वर्ष 2021 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में किनको मिला है? शांति के जो क्षेत्र है इनमें दो को मिला है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। तो हमारी ट्रिक क्या थी? तो हमारी इसमें ट्रिक क्या थी? ये दो व्यक्तियों को मिला है रिया। शांति के क्षेत्र में किन किन को मिला है? शांति के क्षेत्र में दो को मिला है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। तो शांति की कक्षा में मारिया मैडम ने दैमित्र का पाठ पढ़ाया, ये हमारी ट्रिक थी। शांति की कक्षा में मारिया मैडम ने दैमित्र का पाठ पढ़ाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, ये दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। शांति की कक्षा में मारिया मैडम ने दैमित्र का पाठ पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है किन किन को दिया गया है? तो ये 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेनेस। 3 व्यक्तियों को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू को। तो बात की जाए इनकी ट्रिक क्या थी? हमने ट्रिक पीछे पढ़ी है कि जोश जोश में कार्ड देना, जोश जोश में कार्ड देना गुड नहीं है, वरना आप क्या बन जाओगे? लेबर बन जाओगे। तो श्रम के क्षेत्र में यानी जोश जोश से हमारा बना था जोशुआ और कार्ड से बना था डेविड कार्ड और गुड से बना था गुइडो डब्ल्यू एम्बेनेस। ये तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2021 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। और 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। अब पूछ लिया जाता है रसायन के क्षेत्र में किन किन को मिला? तो ये मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। हमारी ट्रिक क्या थी? रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी। तो रसायन के क्षेत्र में रसायन से हमारा बन गया रसायन में, और मैकमिलन से मैकमिलन, और लिस्ट से हमारा बना बेंजामिन लिस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया रसायन के क्षेत्र में। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2021। उम्मीद है साथियों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की पूरी कोशिश की, तो आप सभी को भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज के इवेंट को में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो साथियों एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।